साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्मेंद्र क्लासेज में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पॉलिटी, जिसमें हमारा चल रहा था क्राउन रूल, कंपनी रूल हम कंप्लीट कर चुके थे। तो उसी के तहत ठीक है, हमारा आज स्टार्ट होना है संविधान सभा। उसी के तहत हमारा आज होना है संविधान सभा। तो हेडिंग डालिएगा संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा हेडिंग डालिएगा। अब देखो होता क्या, हम काफ़ी टाइम से जो भारतीय थे काफ़ी टाइम से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। और जैसा कि हम जानते हैं वो बोल रहे थे कि हमें चाहिए एक अपनी एक संविधान सभा, ठीक है। और संविधान सभा के लिए आप जो प्रांत हैं उनमें चुनाव कराइए और हमारी एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए। तो यह काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे, काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की। तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं 1895 में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। बट यह मौखिक थी, वर्बल डिमांड थी। अब आपसे एक क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि जो ऑफिशियल डिमांड किसने की थी। ऑफिशियल डिमांड तो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा ऑफिशियल डिमांड की गई थी। एम.एन. रॉय, यह की गई थी आपकी ऑफिशियल डिमांड। इसी को, ठीक है, इसी डिमांड को दोबारा दोहराया गया किसके द्वारा, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जे.एल. नेहरू के द्वारा। फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड की एम.एन. रॉय ने, सेकंड ऑफिशियल डिमांड की पंडित जे.एल. नेहरू ने। तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 2 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था। ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा था। 2 सितंबर 1939 क्या हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका जो ब्रिटेन होता है, जैसा कि हम जानते हैं किसका साथ दे रहा था, अमेरिका का। उसी टाइम होता क्या है कि ब्रिटेन को इंडियन सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ती है, इंडियन सोल्जर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो लोग, तो ब्रिटेन की जो सरकार होती है वो इनकी डिमांड्स को मान लेती है। और इसी के तहत 1940 में सबसे पहले भेजा जाता है आपका अगस्त ऑफर, ठीक है। इसी को बोला गया फर्स्ट एक्सेप्टेंस ऑफ, या ऐसे मान लो भारतीय संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति, ठीक है। भारतीय लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो कोई नहीं, भारतीय तो पढ़ ही रहे ना हम। तो संविधान सभा की मांग की प्रथम स्वीकृति, ठीक है। अगस्त ऑफर को माना गया फर्स्ट, संविधान सभा की प्रथम स्वीकृति, अगस्त ऑफर को। अब क्या होता है, इसकी जो डिमांड थी, इसकी जो, ठीक है, जो अगस्त ऑफर के तहत, ठीक है, जो अगस्त ऑफर के तहत इसकी जो डिमांड थी या इसके बताने का तरीका था कि अगस्त ऑफर के तहत, तो इसकी जो शर्तें थी उनको क्या कर देती है, कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। इसकी शर्तों को कांग्रेस कर देती है, जैसा कि हम जानते हैं रिजेक्ट कर देती है। जब इसे रिजेक्ट कर देती है और इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह दरवाजे पे लगी हुई जंग की कील है, यह दरवाजे पे लगे हुए जंग की कील है। अगस्त ऑफर को पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह दरवाजे पे लगी हुई एक जंग की कील के समान है। तो इसको क्या कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं रिजेक्ट। नोट कीजिएगा इसको,
ठीक है। अब होता क्या है, इसको जब रिजेक्ट कर देते हैं तो इसी के विरोध में क्या होता है, सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। इसी के विरोध में सत्याग्रह आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो कौन करते हैं, यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले जो आपका मेरे प्यारे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं वो होते हैं आचार्य विनोबा भावे। वो कौन होते हैं, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड कौन होते हैं, वो होते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यह सभी ने नोट कर लिया होगा, रब कर दें, बता दीजिए। ठीक है, अब देखो जो इसकी शर्तें थी, अगस्त ऑफर की शर्तों को कांग्रेस ठुकरा देती है और इसे क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, इसको कर देती है रिजेक्ट। तो मेरे प्यारे साथियों इसके बाद होता क्या है, इसके बाद 1942 में आता है आपका क्रिप्स ऑफर, क्रिप्स मिशन। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। 1942 में आता है आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब जब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है तो देखो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यह पूछ लिया जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आता है, तो क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोला है यह एक पोस्ट डेटेड चेक के समान है, और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बोला है यह एक डूबते हुए बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के समान है। ठीक है, अब होता क्या है, इसकी भी शर्तों को कांग्रेस नामंजूर कर देती है और इसे भी रिजेक्ट कर देती है। फिर होता क्या है, इसके बाद जो आपको जैसा कि हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, और इस टाइम पीरियड के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार अपने चरम पर पहुंच गया था। और जापानियों का भारत पे हवाई हमले के असर होने लगे थे। क्यों, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश लोग हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ऑफिसर उस टाइम भारत में रह रहे थे। जब भारत में रह रहे थे और जो आपका ब्रिटेन था अमेरिका का साथ दे रहा था, तो जापान ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए भारत पर हवाई हमले कर सकता था। तो यह बात भारतीयों को जब समझ में आई कि हमारे ऊपर, ठीक है, बिना किसी कारण के कोई दूसरा देश अटैक कर रहा है, वो किसकी वजह से, ब्रिटेन की वजह से, जैसा कि हम जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसी उपलक्ष्य में इसी के तहत 8 अगस्त 1942 में करते क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। किसके द्वारा स्टार्ट होती है इसकी, कांग्रेस के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होती है, ये भी पूछ लिया जाता है, बम्बई से। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं कब, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ से होती है, बम्बई से। यह कहाँ से स्टार्ट होता है, बम्बई से। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा जो अगस्त क्रांति चलती है, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से चलती है, बम्बई टू दिल्ली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, वो चलती है इसी के उपलक्ष्य में। तो 8 अगस्त 1942 यहाँ तक सबकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, इसी के बीच जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। घटना क्या घटती है मेरे प्यारे दोस्तों, घटना घटती है कि 9 अगस्त, ठीक है, घटना घटती है आपकी जो 6 अगस्त 1946 को, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पे और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए जाते हैं। नागासाकी, जापान के
हिरोशिमा पे और नागासाकी पे क्या करते हैं, परमाणु बमों को गिराया जाता है, जिसमें काफ़ी विनाश होता है। जैसा कि हम जानते हैं जिसमें काफ़ी विनाश होता है, बहुत ज़्यादा विनाश होता है। और जापान इसी के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है और इस तरह से आपका सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। इस तरह से आपका सेकंड वर्ल्ड वार फिनिश होता है। जब मेरे प्यारे साथियों सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक मंदी आती है यूरोपीय देशों में आ जाती है आर्थिक मंदी। और उस आर्थिक मंदी सबसे ज़्यादा कौन सहन करता है, उस आर्थिक मंदी की चोट कौन पर पड़ती है, सबसे ज़्यादा पड़ती है ब्रिटेन पे। सबसे ज़्यादा पड़ती है आपकी किस पे पड़ती है, ब्रिटेन पे पड़ जाती है। और उसी कड़ी में एक 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए का गठन हो जाता है। यूएनओ को क्या होता है, गठन हो जाता। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का गठन कब होता है। तो यूएनओ का गठन होता है 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का गठन हो जाता है। जब जैसे ही आपका युद्ध समाप्त होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा जो आर्थिक मंदी किस पर आती है, ब्रिटेन पे। जब उस पर आर्थिक मंदी आ जाती है तो जब उसके जो ऑफिसर रहा करते थे ब्रिटेन के भारत में, उनकी सैलरी देने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो वह कैसे भारत में अपनी सरकार चला पाते, अपना राज चला पाते। तो इसी के तहत वो भारतीयों की सभी शर्तों को मान लेते हैं, भारतीयों की सभी शर्तों को मान लेते हैं। और इसी के तहत आपका 1 जुलाई 1946 को आता है कैबिनेट मिशन। इसी के तहत 1946 को भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जिसमें 3 लोग हुआ करते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। तो यह 3 लोग आते हैं कैबिनेट मिशन में। तो 1946 को आता है कैबिनेट मिशन, जिसमें होते हैं आपके 3 लोग, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस। तो इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को, इसी के तहत 1 जुलाई 1946 को, ठीक है, प्रथम संविधान सभा के चुनाव होते हैं। प्रथम संविधान सभा के पहली बार या प्रथम संविधान सभा के चुनाव होते हैं, चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। किसके तहत होते हैं आपके, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के प्रथम चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है, संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा, रब कर दें। कुछ नहीं, आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी पढ़ते चढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्पीड से हमें नहीं चलना है, आराम से चलना है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब होते हैं क्या, संविधान सभा के चुनाव, इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो देखिए उस समय जो संविधान सभा थी उसमें हुआ करते थे कितने, 389 मेंबर, ठीक है। तो इनमें कराने थे चुनाव, इनमें कराने थे किस पे, 389 मेंबरों का होना था चुनाव। तो इसमें होता क्या है, 289 होते थे ब्रिटिश प्रांतों के, ब्रिटिश प्रांतों